में देखकर अर्जुन दंग रह गया। पिनी और पोल्टू के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बड़े घर की छोटी बहू की इस कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया था जिसकी उम्मीद न आहाना ने की थी, न अर्जुन ने, और न ही उन लोगों ने जो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए हर सीमा पार कर चुके थे। अर्जुन अपनी मां दुर्गा देवी के दबाव में आकर शादी के लिए तैयार तो हो गया था, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम लिखा था, आहाना। यहाँ आपका पूरा स्क्रिप्ट एक ही सुंदर प्रवाहपूर्ण पैराग्राफ में। पिनी और पोल्टू के चेहरे पर भी गहरा झटका साफ दिख रहा था। बड़े घर की छोटी बहू की इस कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया था जिसकी कल्पना न आहाना ने की थी, न अर्जुन ने, और न उन लोगों ने जो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए हर हद पार कर चुके थे। अपनी मां दुर्गा देवी के दबाव में आकर अर्जुन शादी के लिए तो मान गया था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम लिखा था, आहाना। दूल्हे के लिबास में सजा अर्जुन भीतर से टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और शीशे में उसकी आंखों की वीरानी साफ झलक रही थी। वह खुद से पूछता रहा, क्या किसी को भूलने के लिए किसी और की जिंदगी को कुर्बान करना सही है? लेकिन परिवार की उम्मीदों ने उसे उस रास्ते पर खड़ा कर दिया था जहां से लौटना अब आसान नहीं था। उधर शहर के दूसरे छोर पर आहाना भी नई शुरुआत के नाम पर तैयार हो रही थी। दिल भारी था, मन उलझा था। शोतू मामा ने बस इतना कहा था, आज तैयार हो जाओ, किस्मत खुद रास्ता दिखाएगी। आहाना ने अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की, पर एक कोना अभी भी अर्जुन के नाम धड़क रहा था। एंगेजमेंट हॉल में रोशनी, शोर और उत्सुकता थी, लेकिन दुर्गा देवी के चेहरे पर एक अनकही बेचैनी साफ थी। पिशमुनी और पोल्टू अपनी जीत को लेकर भीतर ही भीतर खुश थे। उनके लिए यह शादी नहीं, बल्कि आहाना को हमेशा के लिए मिटाने की रात थी। जैसे ही शोतू मामा आहाना को लेकर हॉल में दाखिल हुए, माहौल में गहरा सन्नाटा उतर गया। लाल जोड़े में लिपटी, घूंघट में छिपी आहाना को सीधे मंडप तक लाया गया। अर्जुन ने मुड़कर देखने की कोशिश की, पर उसे बस लाल रंग की धुंध दिखाई दी। फिर भी उसके दिल ने फुसफुसाया, यह कोई अपना है। दोनों के बैठते ही मानो हवा में घबराहट की लहर सी फैल गई। आहाना को भी स्पर्श और खुशबू में एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई, लेकिन उसने उसे भ्रम समझकर झटक दिया। रस्में शुरू हुईं। मंत्रों के बीच अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। पिशमुनी और पोल्टू उस पल का इंतजार कर रहे थे जब अर्जुन का नाम किसी और से जुड़ जाएगा। और फिर वो पल आया, घूंघट उठाने की रस्म। अर्जुन ने कांपते हाथों से घूंघट उठाया, और जैसे ही चेहरा सामने आया, पूरा हॉल सांस लेना भूल गया। अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गईं। आहाना भी स्तब्ध रह गई। उनकी आंखें मिलीं और जैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही क्षण में थम गया। यह कोई अजनबी नहीं, उसकी आहाना थी। वही आहाना जिसे खोने के दर्द ने उसे हर रात जगाए रखा था। पिशमुनी और पोल्टू के चेहरों से रंग उड़ गया। उनकी जीत का नशा पल भर में टूट चुका था। दुर्गा देवी और शोतू मामा ने एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान साझा की। उनकी योजना पूरी तरह सफल हुई थी। किस्मत को बस एक इशारा चाहिए था, बाकी सब खुद ब खुद हो गया। अर्जुन ने आहाना के गाल को छुआ, और वह स्पर्श उनकी पुरानी यादों का दरवाजा खोल गया। आहाना की आंखें नम हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह उनके प्यार का पुनर्जन्म था। लेकिन यह खुशी पिशमुनी से देखी नहीं गई। वह मंच की ओर बढ़कर चिल्लाई, यह शादी नहीं होगी, यह अपशगुन है। यह डिवोर्सी फिर से घर में कैसे आ गई? पहली बार अर्जुन का गुस्सा फूटा। पिशमुनी, आज के बाद एक शब्द भी नहीं आहाना के खिलाफ। यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी इज्जत है। जिसे मंजूर न हो, वह खुद इस घर से जा सकता है। पिशमुनी और पोल्टू के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, यह उनकी सत्ता का पतन था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यह पुनर्मिलन केवल एक शांत विराम है। असली युद्ध तो अब शुरू होगा, जब आहाना और अर्जुन को घेरे हुए रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। कुछ आंखों में सवाल थे,
कुछ में जिज्ञासा और कुछ में जलन। पर उन सभी नजरों से परे अहाना और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दोनों के बीच अधूरी सांसें अब जाकर पूरी हो रही हों। पंडित जी ने शादी की अगली रस्मों के लिए कहा, पर अर्जुन वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने नजरें हटाईं तो यह सच एक सपना बनकर टूट न जाए। अहाना धीरे से बोली, अर्जुन, बैठिए। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन आत्मविश्वास भी। अर्जुन की आंखें फिर भर आईं। उसने सिर हिलाया और उसके साथ मंडप में बैठ गया। दुर्गा देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं। इतने महीनों के संघर्ष, झगड़ों और गलतफहमियों के बाद आज पहली बार उन्हें लगा कि शायद उन्होंने अपने बेटे को उसकी असल खुशी लौटा दी है। शोतू मामा ने फुसफुसाकर कहा, अब खेल शुरू होगा। दुर्गा देवी ने सिर उठाकर पिशामुनि को देखा, जो अब भी सदमे से बाहर नहीं आई थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी होती जा रही थीं, मानो अहाना की हर सांस भी उसे चुभ रही हो। फेरे शुरू हुए। हर मंत्र के साथ अर्जुन और अहाना के हाथों की पकड़ मजबूत होती गई। दोनों जानते थे कि यह शादी सिर्फ प्यार का मिलन नहीं है, यह एक युद्ध का ऐलान है। 7वां फेरा पूरा हुआ और अर्जुन ने कांपती उंगलियों से सिंदूर उठाया। अहाना की आंखें बंद हो गईं। जैसे ही सिंदूर उसके मांग में सजा, हॉल में एक नई ऊर्जा फैल गई। यह सिर्फ लाल रंग की रेखा नहीं थी, बल्कि उन दोनों के टूटे हुए सपनों का फिर से जुड़ना था। शादी पूरी होते ही हॉल में तालियों की आवाज गूंजी, पर पिशामुनि का गुस्सा अब फटने ही वाला था। वह आगे आई। उसकी आवाज जहरीली थी। यह सब धोखा है, यह मेरी बर्बादी का प्लान है। दुर्गा देवी ने कड़े स्वर में कहा, अब घर में सिर्फ एक बहू होगी, और वो है अहाना। तुम चाहो तो रहो, या रास्ता खुला है। पिशामुनि का चेहरा तमतमा उठा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सत्ता उसके हाथ से निकल चुकी है। पोल्टू भी डर के मारे चुप था। अहाना ने एक गहरी सांस ली। इतने महीनों का दर्द, अपमान, तिरस्कार, सब एक पल में यादों की तरह मन में घूम गया। लेकिन आज वह कमजोर नहीं थी। आज वह अपने प्यार के साथ खड़ी थी, और इस बार वह टूटने नहीं वाली थी। जब विदाई की रस्म शुरू हुई, अहाना ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। यह पकड़ एक वादा थी। अब जो होगा साथ होगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, और इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। हॉल के बाहर रात गहरी थी, लेकिन इन दोनों के लिए यह रात उनकी नई सुबह से पहले की आखिरी अंधेरी घड़ी थी, क्योंकि बड़े घर के दरवाजे पर उनका स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि छिपी हुई साजिशों, पुरानी दुश्मनियों और अधूरे बदले से होने वाला था। और अहाना जानती थी, अब वह सिर्फ अर्जुन की पत्नी नहीं, बड़े घर की असली छोटी बहू बनकर लौट रही है। अगर आप चाहें तो मैं अगला सीन, घर में एंट्री ड्रामा, सास बहू का आमना सामना, या पिशामुनि की अगली चाल तुरंत आगे लिख दूं। अगर आप चाहें, मैं इसे छोटा और सिनेमैटिक, वॉइस ओवर स्टाइल या एपिक ड्रामेटिक नरेशन में भी बदल सकता हूं कि पूरी जिंदगी दांव पर लगाना सही है। लेकिन परिवार की उम्मीदों ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां से लौटना आसान नहीं था। उधर शहर के दूसरे किनारे अहाना भी नई शुरुआत नाम के बोझ तले तैयार हो रही थी। दिल भारी था, मन उलझा हुआ। शोतू मामा ने बस इतना कहा, तैयार हो जाओ, किस्मत खुद रास्ता दिखाएगी। अहाना ने दिल को संभालने की कोशिश की, मगर उसका एक कोना अब भी अर्जुन के नाम ही धड़कता था। एंगेजमेंट हॉल चमक, भीड़ और उत्सुकता से भरा था, पर दुर्गा देवी के चेहरे पर एक अनकही घबराहट थी। उधर प्रेष मुनि और पोल्टू मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ शादी नहीं, अहाना को हमेशा के लिए मिटा देने की रात थी। जैसे ही शोतू मामा अहाना को लेकर अंदर आए, माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। लाल जोड़े में लिपटी, घूंघट में छिपी अहाना को सीधे मंडप तक लाया गया। अर्जुन ने एक झलक पाने के लिए गर्दन मोड़ी। उसे सिर्फ लाल रंग का धुंधला सा पर्दा दिखा, लेकिन दिल ने कहा,
ये कोई अपना है। दोनों के बैठते ही हवा जैसे थम गई। आहाना को भी उसी पल महसूस हुआ, यह स्पर्श, यह महक, जैसे कहीं पहले भी जानी पहचानी हुआ हो। पर उसने अपने भ्रम को झटक दिया। रस्में शुरू हुईं, मंत्र गूंजने लगे। अर्जुन का दिल धड़क नहीं रहा था, भाग रहा था। प्रेषमुनि और पोल्टू उस पल का इंतजार कर रहे थे जब अर्जुन का नाम किसी और के साथ जुड़ जाएगा। और फिर वह पल आ ही गया। घूंघट उठाने की रस्म। अर्जुन ने कांपते हाथों से घूंघट उठाया और जैसे ही चेहरा सामने आया, पूरा हॉल सांस लेना भूल गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं, आहाना भी स्तब्ध रह गई। दोनों की आंखें मिलीं और एक ही पल में अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में घुल गए। यह कोई अजनबी नहीं थी, यह उसकी आहाना थी। वही आहाना जिसके खोने के दर्द ने उसे हर रात रुलाया था। प्रेषमुनि और पोल्टू के चेहरे से रंग पल भर में उड़ गया। पोल्टू की चीख गले में ही अटक गई। प्रेषमुनि के होंठ गुस्से से कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? दुर्गा देवी और शोतु मामा ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उनका प्लान सफल हुआ था। किस्मत को बस एक संकेत चाहिए था, बाकी उसने खुद कर दिया। अर्जुन ने कांपते हाथ से आहाना का गाल छुआ। उस स्पर्श ने पुरानी यादों की सारी परतें खोल दीं। आहाना की आंखें नम हो गईं। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह उनका पुनर्जन्म था, उनके प्यार की नई शुरुआत। लेकिन यह खुशी प्रेषमुनि से देखी नहीं गई। वह मंच पर चढ़कर चिल्लाई, ये शादी नहीं होगी, यह अपशगुन है। ये डिवोर्सी फिर से घर में कैसे आ गई? अर्जुन पहली बार दहाड़ा, प्रेषमुनि, आज के बाद आहाना के खिलाफ एक शब्द नहीं। यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी इज्जत है, और जिसे मंजूर नहीं वह खुद इस घर से जा सकता है। प्रेषमुनि और पोल्टू के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, एक युग का अंत था। उनकी सत्ता ढह चुकी थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यह पुनर्मिलन सिर्फ एक शांत विराम है। असली युद्ध अब शुरू होगा, जब आहाना फिर से बड़े घर की छोटी बहू बनकर लौटेगी, और इस बार वह अपने प्यार के लिए, अपने सम्मान के लिए। अगला अध्याय। बड़ी हवेली में तूफान की वापसी। शादी के बाद जैसे ही आहाना ने दहलीज पार की, हवेली की दीवारें भी जैसे फुसफुसाने लगीं। छोटी बहू लौट आई है। दुर्गा देवी ने आहाना का हाथ पकड़कर अंदर लाया। उनकी आंखों में आज पहली बार राहत थी, जैसे वह जानती हो कि तूफानों से लड़ने के लिए अब उनके बेटे के साथ सही इंसान खड़ा है। लेकिन प्रेषमुनि और पोल्टू, उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही लिख दिया था, हार और बदला। आहाना के कदम थमे ही थे कि प्रेषमुनि साड़ी के पल्लू को झटकते हुए बोली, याद रखना आहाना, इस घर में दोबारा जगह पाना आसान नहीं होगा। हमने तुम पर तरस खाकर तुम्हें स्वीकार नहीं किया, तुम जबरदस्ती घुस आई हो। आहाना ने नजरें उठाईं। अब की बार वह पहले वाली आहाना नहीं थी, उसके भीतर एक नई शक्ति थी। मैं लौटकर इसलिए नहीं आई कि मुझे जगह दी जाए, आहाना शांत आवाज में बोली। मैं इसलिए आई हूं क्योंकि यह घर मेरा भी उतना ही है जितना किसी और का। अर्जुन चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, पर उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। रात का तूफान। उस रात हवेली में तेज हवा चल रही थी। खिड़कियां बार बार धमक कर बंद हो रही थीं, मानो घर खुद आगे आने वाली लड़ाई का संकेत दे रहा हो। आहाना और अर्जुन कमरे में अकेले थे। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच पसरी थी। सालों का दर्द, गलत फहमियां, टूटे सपने, सब जैसे एक दूसरे से जवाब मांग रहे थे। अर्जुन धीरे से बोला, आहाना, जो हुआ उसके लिए। आहाना ने उसे रोक दिया। हम दोनों टूटे थे अर्जुन, गलती किसकी थी? इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आज हम फिर साथ खड़े हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने आहाना का हाथ पकड़ा, वह हाथ जो उसने कभी खो दिया था, अब तकदीर फिर उसके हाथ में दे चुकी थी। उधर दूसरी तरफ रसोई में साजिश पनप रही थी। प्रेषमुनि और पोल्टू रसोई में खड़े थे। पोल्टू की आवाज दबी नहीं रह सकी, ये लड़की यहाँ टिक नहीं पाएगी मौसी।
हम उसे फिर से निकालकर ही दम लेंगे। प्रेषमुनि ने आंखें सिकोड़कर कहा, यही तो खेल शुरू हुआ है। हवेली में रहकर उसे तोड़ना होगा। ढेर सारी रस्में, नियम, जिम्मेदारियां, एक एक करके उसका दम घुटेगा। अर्जुन भी हमेशा नहीं बचा पाएगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी, जैसे नई चालें दिमाग में बनती जा रही हों। सुबह की पहली परीक्षा। अगली सुबह अहाना ने सुहागन की रस्में निभाने के लिए आंगन में प्रवेश किया। दुर्गा देवी मुस्कुरा रही थीं, पर प्रेष मुनि के चेहरे पर जहर टपक रहा था। जैसे ही रस्म शुरू हुई, प्रेष मुनि ने जानबूझकर कहा, छोटी बहू, तुम तो अब घर छोड़ चुकी थीं। क्या तुम्हें याद भी है कि ये रस्में कैसे की जाती हैं? भीड़ में हलचल मच गई। सबकी नजरें अहाना पर टिक गईं। अहाना कुछ कह पाती उससे पहले अर्जुन आगे आया। प्रेष मुनि, अहाना को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। वह मेरी पत्नी है, बस इतना काफी है। अहाना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुरक्षा थी, सम्मान था और हिम्मत भी। लेकिन युद्ध अभी लंबा है। अहाना जानती थी वापसी आसान नहीं होगी। हर दिन, हर पल, हर कदम पर नई नई परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही थीं। पर वह भी अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, दिल में अर्जुन का साथ था।